हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स काफ़ी डिटेल में समझाए जाते हैं और मैथमेटिक्स रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरी है तो इस चैनल के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शंस, जो हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं। तो देखें, अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। क्लास 12 का रिलेशन फंक्शंस आज हम डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से 1, 2, 3 क्वेश्चंस मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। सो एक्सरसाइज 1.2 का हम क्वेश्चन 4 से आज स्टार्ट करेंगे। बढ़ते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर, तो उसी पे फोकस करते हुए देखेंगे आज क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.2 के आगे के क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स। सो पहला क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। वी हैव टू शो दैट, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f फ्रॉम r टू r, सो दिस इज द डोमेन, और ये आपका क्या डिनोट कर रहा है, कोडोमेन। ठीक है, r से r डिफाइंड है फंक्शन गिवन बाय f of x इज इक्वल टू मॉड x इज नाइदर 1 1, इट इज नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू, मतलब आपको ना दिखाना है कि वो 1 1 भी नहीं होता और वो ऑन टू भी नहीं होता। तो 1 1 ऑन टू ये टाइप्स ऑफ फंक्शंस मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया काफ़ी डिटेल्स में, मैंने शॉर्ट्स भी बनाए हैं इसके रिगार्डिंग और मैंने आपके लिए प्रॉपर वीडियो में भी इसे सम अप किया है, तो प्लीज़ रेफर करें उसे कि 1 1 ऑन टू क्या होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्या होता है। वेयर ऑफकोर्स देखिए, मॉडुलस फंक्शन जब हम बात करते हैं, ठीक है, मॉड एक्स को आप कैसे डिफाइन करते हैं, जब मॉड एक्स होता है हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज पॉजिटिव एक्स इफ व्हाट, व्हेन एक्स इज लेस देन, सॉरी इट इज पॉजिटिव, अगर नेगेटिव एक्स लिख रहे हैं तो व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, और पॉजिटिव एक्स कब होता है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये फंक्शन होता है, ये आप क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे लिखा है देखिए, मॉड एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और 0, जो हम इस तरीके से लिखते हैं, एंड मॉड एक्स इज माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव। ठीक है, अगर x नेगेटिव मतलब x लेस देन 0 ही होगा। तो कैसे करेंगे इसे 1 1 ऑन टू करने के लिए, तो देखिए सबसे पहला केस लेंगे हम ले लेते हैं लेट x1 x2 बी टू रियल नंबर्स। ठीक है, हमने x1 x2 टू रियल नंबर लिया, पर एक कंडीशन ले ली मैंने, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 3 केसेस बन रहे हैं, एक है इक्वल टू 0 है, एक ग्रेटर देन 0 है और एक लेस देन 0। तो मैंने बोला अभी फिलहाल के लिए मैं x1 x2 कैसे नंबर्स ले रही हूँ, कैसे रियल नंबर्स ले रही हूँ, x1 x2 मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया। तो देखिए जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो फंक्शन क्या बनेगा आपका, x आएगा ना, वैल्यू मॉड x की वैल्यू x बनेगी। तो हम कैसे करते हैं, 1 1 के लिए आप क्या करते हैं, लेट अज्यूम करते हैं f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, और अगर आपके पास आ जाएगा x1 इक्वल टू x2 तो आप सीधा बोल सकते हैं ये क्या है, 1 1 फंक्शन है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। इससे भी पहले आप ये एक चीज अज्यूम कर सकते हैं कि आप ये लिख लीजिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r ऑफ द डोमेन, है ना, डोमेन को बिलोंग कर रहा है, डोमेन का बिलोंग कर रहा है x1 x2। तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं। सो f ऑफ x1 देखिए क्या है, ऑफ कोर्स f ऑफ x1 इज इक्वल टू x2 ही आ रहा है यहाँ पे ना, तो आप लेट ये इसे कर सकते हैं x1 इज इक्वल x1 x2 बिलोंग्स टू r, दैट इज द डोमेन r। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड ऑफ x1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x2, ऑफकोर्स इक्वल होगा क्योंकि मैंने बोला x1 x2 दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो मॉड ऑफ x1 क्या आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव, देखिए मॉड x अगर x ग्रेटर देन 0 है तो बोल रहा है क्या है, पॉजिटिव x है ना, तो x1 का पॉजिटिव x1, x2 का पॉजिटिव x2। तो देखिए स्टार्ट हमने f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 से किया और पहुंच गए हम कहाँ, x1 x2। पर आप इसी से कंक्लूड नहीं कर सकते, आप यहाँ केसेस ले रहे हैं ना। तो पहले केस में जब हमने x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया है तो हमारे पास क्या केस आ गया कि x1 इज इक्वल टू x2 तो आ गया। ठीक है, अब देखते हैं केस 2। अब मैं केस 2 में क्या ले रही हूँ, व्हेन आई एम कंसिडरिंग x1 x2 भी टू रियल नंबर्स, कंसिडर क्या किया मैंने, x1 इज लेस देन 0 एंड x2 इज लेस देन 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से हम वही करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, अगेन किस r की बात कर रहे हैं हम, यहाँ डोमेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डोमेन x1 x2 डोमेन r को बिलोंग कर रहा है, जो r वाला डोमेन, क्योंकि r टू r डिफाइंड है ना यहाँ पे, इसलिए हम वहाँ मेंशन करते हैं हम डोमेन की बात कर रहे हैं। तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है,
ये हमने लेट किया, तो देखिए लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, क्योंकि मॉड ऑफ x1 मॉड ऑफ x2, मॉड ऑफ x1 यहाँ पे क्या होगा -1, नेगेटिव x1 होगा ना, क्योंकि यहाँ पे लेस देन ले रहे हैं, राइट। क्योंकि हमने इससे पहले ही देखो यहाँ पे जब फंक्शन डिफाइन किया था कहाँ गया फंक्शन, हमने किस तरीके से, लेस देन है तो -x है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -x1, यहाँ आ जाएगा -x2, तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अगेन यहाँ पे भी क्या आ गया x1 इक्वल टू x2, ठीक है। अब एक और केस बनता है, अभी तो हमने लिया पहले x1 x2 दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x1 x2 दोनों ही लेस देन 0। अब ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि x1 x2 भी टू रियल नंबर्स वेयर x1 इज ग्रेटर देन 0 एंड x2 इज लेस देन 0। एक को मैंने ग्रेटर देन 0 ले लिया और एक को लेस देन 0 ले लिया। अब क्या होगा केस देखिए, तो अगेन वही लेट x1 x2 किसको बिलोंग कर रहा है, आपने वो ऊपर लिखा है ना टू रियल नंबर्स हैं, तो R को बिलोंग कर रहे हैं ऑफ द डोमेन, ठीक है। तो इस डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से x1 ग्रेटर देन 0 है, तो देखिए हमने बोला लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो यहाँ देखिए f ऑफ x1 क्या है, मॉड ऑफ x1 आएगा और यहाँ आएगा मॉड ऑफ x2, करेक्ट, क्योंकि फंक्शन ऐसे ही डिफाइंड है ना आपका, मॉड x डिफाइंड है। सो x1 ग्रेटर देन 0 है, तो इसका तो मॉड x1 ही आएगा, जबकि ये लेस देन है तो -x2। क्या x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि दैट देयरफॉर आप बोलेंगे, देखिए इसलिए मैंने बोला था आपको तीनों केसेस चेक करने, ये नहीं कि फर्स्ट केस में आ गया वो x1 इक्वल टू x2 आ गया मतलब 1 1 हो गया, तो बड़े केयरफुली आपको केसेस डिफाइन करने हैं, केसेस देखने हैं, और तीनों केसेस में अगर वो आ जाता तो हम बोलते हैं 1 1 है, ठीक है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो मॉड x फंक्शन है इज नॉट 1 1, है ना, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, हो गया, ठीक है प्रूफ। एक चीज है, अब कोडोमेन की बात करते हैं हम, तो ये देखिए मैंने यहाँ R टू R डिफाइन किया, अगेन R टू R में देखिए आपके पास कुछ नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, जैसे मैंने नेगेटिव ले लिया, 0 भी आएगा, कुछ डेसिमल में भी आएंगे नंबर्स, है ना, और ये अनलिमिटेड सेट होगा, सेम वे यहाँ पे भी R में अनलिमिटेड सेट होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए जब भी हमें इसके लिए बात करनी है ऑन टू के लिए हम क्या चेक करते हैं कि क्या जितने भी कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं उनकी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ लिखे है -3, क्या -3 देखिए फॉर y इक्वल टू -3 दैट इज बिलोंगिंग टू R ऑफ द कोडोमेन, मैंने मेंशन किया है ना, क्योंकि हम लोग ऑन टू के लिए तो कोडोमेन को ही देखते हैं ना, तो पहले आप क्या देखेंगे कि y इज इक्वल टू R कोडोमेन को, इस सिंबल का मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट नो x बिलोंगिंग टू R in the domain under the function f of x is equal to mod x, hence we can say that the function is not onto function। सिंपल तरीका यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप मुझे बताइए यहाँ पे आपके पास है, मैंने आपको बोला है -3 -3 जो है, क्या किसी भी मॉड का आंसर आएगा, देखिए आप -2 का भी अगर मॉड निकालते हैं या -2 का मॉड निकालते हैं, दोनों का मॉड कितना आएगा, 2 ही आएगा ना। ये देखिए -2 का 2 का निकाला तो हमारे पास 2 ही आ रहा है, तो -3 के नेगेटिव नंबर्स जो होंगे वो तो किसी के मॉड आ ही नहीं सकते ना, कभी भी आ सकते हैं नेगेटिव वैल्यू तो आंसर में नहीं आएगी ना, ठीक है। तो इसलिए हमने एक एग्जाम्पल भी इनफ होता है उसे नॉट प्रूफ करने के लिए, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया, क्योंकि y जो है -3 जो R को डोमेन का बिलोंग कर रहा है, उसकी कोई भी प्री इमेज यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही है डोमेन में, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं फंक्शन क्या होगा, नॉट ऑन टू, राइट। आई होप सो क्वेश्चन समझ आ गया सबको कि कैसे हो रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है ना तो ये 1 1 है और ना ही, हमें यही प्रूफ करके दिखाना था कि ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, सो क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या बोला है, सिग्नम फंक्शन दिया है। अब ये देखिए ये सारे फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन आपने क्लास 11 के रिलेशन एंड फंक्शंस में पढ़े हैं, ये फंक्शंस क्या होते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन हमें पहले दिया था, बोला सिग्नम फंक्शन R2R अगेन डिफाइंड है एंड गिवन बाय f of x इज इक्वल टू, आपके पास ये 3 वैल्यूज, ऑफ कोर्स सिग्नम फंक्शन यही होता है ना। इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, 0 पे तो 0 आ रही है, ये वैल्यू आ गई, जब x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x ले रहे हैं, तो आपके पास 0 को छोड़ के, तो इसको नॉट इंक्लूडेड 1 आती है वैल्यू, और जब नेगेटिव की बात करते हैं तो इस पॉइंट को बिना छोड़े यहाँ पे नहीं आएगा, ये है -1 है ना, लेस देन वैल्यू, सो इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये भी हमें क्लियरली दिख रहा है ग्राफ से भी कि 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। कैसे नहीं है 1 1 ऑन टू? तो देखिए अगर मैं इसमें बात करूं, मेरे पास सेट क्या है यहाँ पे, R2R डिफाइंड है,
है ना। R2 आ रहे तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, 0 भी होगा, डेसिमल में भी है 2 3, तो मैं यहाँ पे 1 0 1.5 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, अगर मैं बोलूँ लेट कोई भी नंबर ले लेते हैं 4 and 5, ठीक है, दैट बिलोंग्स टू आर ऑफ डोमेन। अभी मैं देखिए, मैंने 4 और 5 दोनों पॉजिटिव नंबर की बात कर रही हूँ अभी मैं, ठीक है। तो 4 और 5, और यहाँ पे एक चीज, हाँ, ये नेगेटिव -1 होना चाहिए, है ना, लेस देन 0 पे -1 होता है। सो 4 5 बिलोंगिंग टू आर ऑफ द डोमेन, ठीक है। तो अब मुझे बताइए व्हाट इज f ऑफ 4, वेदर f ऑफ 4 इज इक्वल टू f ऑफ 5, बिल्कुल इक्वल है ना। देखिए, आप x से 0 से कोई भी बड़ी वैल्यू ले लीजिए x की, आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो f ऑफ 4 भी क्या है आपके पास 1, f ऑफ 5 भी क्या है आपके पास 1 है, ठीक है। बट क्या 4 इज इक्वल टू 5 है, 4 इज इक्वल टू 5 है, नो ना। तो हमने स्टार्ट देखिए क्या कहता है, हमने बोला f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, बट x1 इज नॉट कमिंग इक्वल टू x2। 4 और 5 इक्वल थोड़ा है, 4 अलग वैल्यू है, 5 अलग वैल्यू है, तो x1 इज नॉट x2। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकती हूँ, जब नॉट प्रूफ करना है आप कोई भी एक एग्जाम्पल दीजिए, नॉट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप सिंपली क्या लिख लेंगे, देयरफॉर द फंक्शन व्हाट f of x या f of x, that is the signum function, is not 1, है ना। 1 की बात समझ आ गई। अब ऑन टू के लिए क्या होता है, देखिए मैंने आपको एक कंडीशन और बताई थी। ऑन टू जब हमें बोलते हैं, हम ऑन टू में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो रेंज होती है, दैट इज इक्वल टू दी कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल आप दिखा देंगे तो इसका मतलब वही हो, ठीक है, कि ऑन टू फंक्शन। तो सिंपली आप मुझे बताइए व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। रेंज ऑफ f ऑफ x क्या है, यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है। आप कुछ भी वैल्यूज ले लिए, आपके पास घूम फिर के सिर्फ 3 ही नंबर आ रहे हैं, -1 0 और 1, यही है। तो ये क्या है, इसका रेंज है ना, राइट। सो रेंज में आपके पास क्या आ रहा है, -1 0 और 1। एंड व्हाट अबाउट द कोडोमेन, व्हाट इज द कोडोमेन ऑफ f ऑफ x, व्हाट इज द कोडोमेन ऑफ f। फंक्शन का कोडोमेन क्या है हमारे पास, कोडोमेन फंक्शन का क्या बोला है, R टू R है ना, तो डोमेन है R और कोडोमेन भी क्या है, R है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो क्या सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, आपको तो बोल रहा है सिर्फ इसमें जो भी आंसर आएंगे वो -1 हो सकता है, वो 1 हो सकता है, दैट इज जैसे -1 है, नेगेटिव के लिए -1 आएगा, अब पॉजिटिव 1 लेंगे तो उसके लिए 1 आएगा, है ना। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, कोई भी आप पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज ले लीजिए, आपके पास आंसर ये 3 ही नंबर्स आएंगे। तो क्या रेंज इज कमिंग इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन के इक्वल आ रही है, नहीं आ रही है। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। आई होप सो बात समझ आ गई हो सबको, ठीक है, बढ़े आगे। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम वो देखते हैं अब आगे, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। 6th क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है, लेट ए द सेट इज 1 2 3, तो आपके पास ए सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, और बी सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं आपके पास 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब ये जो फंक्शन डिफाइन किया है, इसके एलिमेंट्स रिलेशन क्या है आपका, देखिए 1 जो है वो 4 से मैप्ड है, 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है और 3 की इमेज 6 है। बोला है बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, शो दैट द फंक्शन इज 1 1। क्या ये आपको कुछ डिफिकल्ट लग रहा है, 1 1 तो है ही है, क्यों है, तो आप लिखेंगे सिंस एवरी एलिमेंट of A, that is the domain, a unique and distinct, सबकी अलग अलग है ना, यूनिक है और डिस्टिंक्ट है, have a unique and distinct image in set B, that is codomain, right। therefore हम क्या बोल सकते हैं, f is 1 1। सिंपल क्वेश्चन है ना, क्या पूछा है, बस आपको क्लियरली दिख रहा है 1 1 तो है, ये ऑन टू है क्या,
ये ऑन टू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो 7 है उसकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट थोड़ा कर रही है। तो अगर इस क्वेश्चन में ऑन टू पूछा होता तो आप बोलते हैं फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 की कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही डोमेन में। होप सो इट इज क्लियर टू एवरीवन। बढ़े आगे। ओके अब 7th क्वेश्चन देखिए। अब 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हमें? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। ठीक है, तो आपको बताना है बाइजेक्टिव क्या होता है। अगर वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है ना। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? बाइजेक्टिव आप किसी भी फंक्शन को तब बोलते हैं जब वो 1 1 भी होगा, है ना, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। 1 1 ऑन टू दोनों होंगे तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। तो हम यहाँ फर्स्ट पार्ट मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ सेकेंड पार्ट आप खुद ट्राई करके देखेंगे इसे। अगर आप नहीं कर पाते तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, तो हम ये डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। सो फर्स्ट पार्ट देखिए, हमें बोला फंक्शन R2 डिफाइंड है। फंक्शन क्या दिया है? f of x इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। यह फंक्शन हमारे पास। चलिए 1 1 के लिए चेक करते हैं। 1 1 के लिए क्या करते हैं हम? लेट, हमने बोला x1 x2 बिलोंग्स टू R ऑफ द डोमेन। ठीक है, मैंने x1 x2 दो ऐसे लिए हैं जो डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं। एंड लेट मान लिया f of x1 इज इक्वल टू f of x2, है ना। इसी से स्टार्ट करेंगे और अगर x1 इक्वल टू x2 पे पहुंच गए तो हम बोलेंगे ये क्या है? 1 1 है। सो f of x1 मतलब क्या करना है आपको? x की जगह x1 डाल देना है। तो 3 माइनस 4 x1 और यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 4 x2। करेक्ट। 3 और 3 रिमूव हो जाएगा। ये अब माइनस 4 x1 है इज इक्वल टू माइनस 4 x2। ये भी नेगेटिव हट गया, x 4 4 कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आ गया? x1 इज इक्वल टू x2। तो देयरफॉर आप क्या बोल सकते हैं? दैट इज द फंक्शन f of x इज व्हाट? द फंक्शन f इज, आप बोल सकते हैं, सॉरी f of x से अवॉइड करिए, आप लिखेंगे द फंक्शन f इज 1 1। ठीक है, अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे? देखिए फंक्शन क्या है? f of x मीन्स y इज इक्वल टू लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। तो जब भी हमें ऑन टू चेक करना है तो आप क्या कर सकते हैं इसमें? क्लियरली x के टर्म में कन्वर्ट करिए अपनी इक्वेशन को। तो ये क्या हो जाएगा? आप माइनस 4x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 4। ये आ गया। तो देखिए यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन क्या है? R टू R है ना। अब यहाँ पे आप y की कोई भी वैल्यू लीजिए, कुछ ना कुछ x की वैल्यू तो आएगी ना। और वो नंबर क्या होगा? एक रियल नंबर ही होगा। इसका मतलब हर एक पॉसिबल वैल्यू ऑफ y के लिए कोई ना कोई x जरूर एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब हर एक y की कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी ही। और अगर एग्जिस्ट करेगी तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? सिंस फॉर ऑल y belonging to R of the codomain, right? There exists x belonging to R of domain, ठीक है, under the function f of x is equal to 3 minus 4x. So therefore f is what? f is on to. Since 1 1 भी आ गया, on to भी आ गया, इसका मतलब फंक्शन क्या है? बाइजेक्टिव है। तो आप लिखेंगे since f is 1 1 and on to, therefore f is bijective function. f कैसा फंक्शन आ गया? बाइजेक्टिव फंक्शन। पॉइंट क्लियर है सबको? 1 1 ऑन टू दोनों आ गए, तो इसलिए हम बोलेंगे फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। आई होप सो पॉइंट क्लियर हो गया सबको। सो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अब। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 8th क्वेश्चन देखिए। पहले 8th क्वेश्चन को थोड़ा इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर देखेंगे कि प्रूफ कैसे करना है। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ठीक है, हमें दिए हैं और फंक्शन इस तरीके डिफाइंड है ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम क्लास 11th में पढ़े हुए हैं और मैंने रिलेशन फंक्शन चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही आपको डिस्कस किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। सो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमें दिया है एंड बी क्रॉस ए पे डिफाइंड है। तो ये हमारा डोमेन है और ये हमारा कोडोमेन है ना। ठीक है, सच दैट एफ ऑफ ए बी, तो फंक्शन कैसे डिफाइंड है? जो भी अगर ए बी ऑर्डर पेयर है तो उसका रिवर्स हो जाएगा बी, इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर मुझे बाइजेक्टिव दिखाना है, अगेन मुझे क्या क्या दिखाना है?
मुझे 1 1 दिखाना पड़ेगा फंक्शन को और मुझे ऑन टू भी दिखाना पड़ेगा फंक्शन को। तो अगर मैं एग्जाम्पल समझा रही हूँ आपको, अगर मैंने एक सेट लिया ए लिया 1 2, बी लिया 4 5, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या होते हैं, A1 पहला एलिमेंट ए का ही आएगा और दूसरा एलिमेंट किसका आएगा, बी का, राइट। सो ऑर्डर पेयर जब भी लिखेंगे आप ए बी ऐसे लिखेंगे, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू द सेकेंड सेट। सो 1 4 बनेगा, 1 की 5 के साथ भी बन सकती है, 2 4 और 2 5 भी बन सकता है। वहीं बी क्रॉस ए करेंगे तो पहला एलिमेंट बी का होगा और दूसरा एलिमेंट ए का, करेक्ट। तो इसी तरीके से हो जाएगा 4 1 एंड देन 4 1 एंड देन 5 1, देन उसके बाद 4 2 एंड 5 2, है ना। तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ए क्रॉस बी और ये आपका कर रहा है बी क्रॉस ए, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए, इसकी मैपिंग अगर देखूं तो इसके साथ हो गई, इसकी हो गई इसके साथ, और इसकी हो गई इसके साथ, और इसकी वाली ए वाली हो जाएगी। तो आपको क्लियरली पिक्चर से ही दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, हर एक एलिमेंट की एक यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये 1 1 तो है और ऑन टू भी है, क्योंकि सारे एलिमेंट जो, अगर यहाँ पे मेरे पास अगर कोई एलिमेंट है, ये देखिए इसको मैं लिख रही हूँ बी ए, तो उसके लिए कोई ना कोई एलिमेंट ए भी तो एग्जिस्ट करेगा ही ना यहाँ पे, राइट। 1 4 1 है तो 1 4 भी है ना वहाँ पे, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा, है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम कैसे प्रूफ करके दिखाएंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम ले लेते हैं लेट, सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट, ठीक है। फंक्शन यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास फिर से क्या है, ए क्रॉस बी को बिलोंग करना चाहिए। तो लेट मैं दो, यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑर्डर पेयर्स ही आएंगे ना आपके पास, है ना। जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो आपके पास क्या आएंगे, सिर्फ ऑर्डर पेयर्स आएंगे। तो हम ले लेते हैं लेट दो ऑर्डर पेयर ले लेते हैं, ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू, अब देखिए यहाँ पे डोमेन क्या है आपका, ए क्रॉस बी, तो मैंने लिखा बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, दैट इज द डोमेन, है ना, डोमेन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि सच दैट, है ना, इस तरीके से ले रहे हैं, सच दैट कि जो फंक्शन है हमारे पास, अब यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, देखिए फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ ए बी लिखा है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी डी। तो फंक्शन देखिए यहाँ पे क्या डिफाइन था पहले, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए है, मतलब एफ ऑफ ए बी अगर कोई फंक्शन है तो वो बी ए बन जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे ए बी है तो ये क्या बन जाएगा आपका बी ए, और सी डी के लिए क्या बन जाएगा डी सी। तो देखिए क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि अगर कोई दो ऑर्डर पेयर इक्वल है, मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, बी इज इक्वल टू डी, राइट, विच इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू डी एंड ए इक्वल टू सी। अगर ये मेरे पास आ रहा है बी डी के इक्वल है और ए जो है वो सी के इक्वल है, तो मैं क्लियरली लिख सकती हूँ क्या, दैट इज ए बी इज इक्वल टू क्या, सी डी। तो देखिए स्टार्ट कहाँ से किया था, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी डी, मीन्स एफ ऑफ x1 नहीं ले सकते ना यहाँ, क्योंकि हमारे पास क्या आएगा, ऑर्डर पेयर आएगा यहाँ पे जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें। एफ ऑफ x2 था, इक्वल किसके पहुंच गए, x1 इक्वल टू x2 पहुंच गए। आगे बात समझ में क्या किया हमने, सो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज द फंक्शन हमारे पास, देयरफॉर f इज 1, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन टू की। तो अभी मैंने आपको देखिए यहाँ पे ऑन टू के लिए ये क्या बताया था कि हर एक एलिमेंट जो बी ए बिलोंग कर रहा है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को, उसकी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, कहाँ, ए क्रॉस बी में, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे दैट इज फॉर ऑल या फॉर एवरी ऑर्डर पेयर था हमारे पास बी ए बिलोंगिंग टू बी क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज ये कौन सा है, कोडोमेन। फॉर एवरी लिख सकते हैं, फॉर ऑल, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी ऑफ द डोमेन। ये चीज को समझने के लिए मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया ताकि आप ये रिलेट कर पाए कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो इसको स्टेटमेंट में इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी ऑफ द डोमेन अंडर एफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, जो फंक्शन है एफ इज ऑन टू।
अगेन सिंस f is 1 1 and on to, therefore f is bijective function. और यही हमें प्रूफ करना था, therefore f is bijective function. ठीक है, आई होप सो पॉइंट क्लियर हो गया सबको. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट बेटा, इसको मैं इरेज कर देती हूँ अपने क्वेश्चन को. चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. और ये क्वेश्चन नंबर 9 आप मार्क कर सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन भी है. तो देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे, है ना. और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, तो आपको बड़े ध्यान से देखना है हम इस क्वेश्चन में कैसे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं. सो फंक्शन है f फ्रॉम n टू n इज डिफाइंड बाय f ऑफ n. n+1 होगा कब, जब n ऑड होगा, और n/2 कब होगा, जब n इवन होगा, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर. ठीक है, तो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन हो रहा है. स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, आपको चेक करना है और जस्टिफाई करना है अपने आंसर को. तो अगेन इसके लिए भी हम क्या लेंगे, कुछ केसेस लेंगे. तो सबसे पहले केस 1 लेते हैं, जिसमें हम बोल रहे हैं लेट x1 x2 बी टू ऑड नंबर्स, है ना. यहाँ पे मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, ऑड इवन की. तो मैंने x1 x2 दो ऑड नंबर्स मान लिए. तो कंडीशन क्या होती है, इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2. अगर मैं इफ मान के चल रही हूँ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है. देखिए x1 x2 दोनों ऑड है, तो फंक्शन कौन सा जाएगा, n+1/2, है ना, n+1/2. तो मैंने x1 लिया है, n की जगह x1 डालेंगे तो x1 + 1/2 इज इक्वल टू x2 + 1/2 हो जाएगा. ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा. फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2. ठीक है, फर्स्ट केस के लिए तो x1 इक्वल टू x2 आ गया. मैंने आपको फिर बोला है, जब भी केसेस है तो सिर्फ एक केस के बेस पे आप नहीं आंसर कर देंगे कि यस ये 1 1 आ गया. ठीक है, तो चेक करें अब नेक्स्ट केस 2 क्या लेंगे. आई होप सो पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबको. सबसे पहले मैंने दोनों नंबर्स को क्या ले लिया, ऑड नंबर्स. अब मैं दोनों नंबर्स को क्या ले रही हूँ, इवन नंबर्स ले रही हूँ. तो मैंने केस 2 लिया कि लेट x1 x2 बी टू इवन नंबर्स. तो देखिए यहाँ पे फंक्शन कैसे डिफाइंड था, इवन नंबर के लिए हमारे पास है n/2, है ना. तो वहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, x1/2 x2/2. तो 2 and 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया. अब तीसरा केस क्या लेंगे हम, एक को इवन ले लेते हैं, एक को ऑड ले लेते हैं. तो एक केस 3 मैंने ले लिया, लेट x1 बी ऑड एंड x2 बी एन इवन नंबर. सो इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2. तो यहाँ पे फंक्शन देखिए, पहले वाले के लिए क्या था, ऑड के लिए था n+1/2 और इवन के लिए था n/2. तो n की जगह क्या डाला हमने, x1 + 1/2 और यहाँ n की जगह क्या डाल दिया हमने, x2. सो x2/2, ये और ये कैंसिल हो गए. सो x1 + 1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है. तो कहीं से भी हमारे पास नहीं आ रहा कि x1 इज इक्वल टू x2. सो इट इज नॉट इक्वल, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट 1 1. देखिए क्वेश्चन तो यहाँ पे भी हो सकता है, अगर कोई फंक्शन 1 1 ही नहीं आ रहा तो ऑन टू हो ना हो वो बाइजेक्टिव तो नहीं हो सकता, करेक्ट. पर आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि चलिए आप बताइए इसको ऑन टू है या नहीं, तो आपको ऑन टू भी तो चेक करना आना चाहिए. तो हमने पहले 3 केसेस ले लिए. पहले हमने दोनों को ऑड ले लिया, फिर हमने दोनों को इवन ले लिया, और थर्ड केस हमने क्या लिया, एक ऑड और एक को इवन लिया. ठीक है, अब देखते हैं. तो यहाँ से भी मैं कंक्लूड कर सकती हूँ बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये 1 1 नहीं आ. ठीक है, बट हम ऑन टू भी चेक करेंगे कि कैसे करते हैं. ठीक है, तो ऑन टू के लिए देखिए मैंने क्या किया है यहाँ पे. ऑन टू के लिए देखिए क्या किया हमने, मैं मैपिंग से आपको समझा रही हूँ. ये n है, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, ये हमारा डोमेन है ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन है. तो इसमें देखिए, अगर लेट n बी एनी नंबर, ऑड नंबर होगा तो 2n-1 फॉर्म और इवन नंबर होगा तो 2n फॉर्म. ये तो सबको पता होगी. ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन कैसे था, देखिए अगर आपने बोला f ऑफ ऑड नंबर बोला यहाँ पे, है ना, जब आप n को ऑड नंबर लेना, व्हेन n इज ऑड नंबर, तो फॉर्मूला उन्होंने क्या दिया, मतलब फॉर्मूला सॉरी आई मीन टू से फंक्शन क्या दिया है, n+1/2, है ना. तो यहाँ पे मैंने लिया ऑड नंबर, तो 2n-1 फॉर्म होगी, तो 2n-1 + 1/2, तो 2n/2 आंसर क्या आएगा, n. और अगर इवन लेंगे तो वो 2n फॉर्म होगी, तो f ऑफ 2n क्या हो जाएगा, 2n/2 कैंसिल किया तो फिर से क्या आ गया, n. तो क्या आपको क्लियरली यहाँ से भी तो दिख रहा है. देखिए
अगर आप फंक्शन में n की वैल्यू 1 ले लीजिए, ठीक है, तो 1 क्या ऑड है ना, तो ऑड के लिए क्या हो जाएगा, फंक्शन यहाँ पे एफ ऑफ 1 निकालना है, तो आपके पास आएगा 1 + 1/2, सो दैट इज 2/2, दैट इज 1। अब n की वैल्यू 2 ले लीजिए, एफ ऑफ 2 में आपको फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, n/2, तो दैट इज 2/2, कितना आएगा 1। तो चाहे आप नंबर 1 ले रहे हैं या 2 ले रहे हैं, उसके लिए इमेज क्या आ रही है आपके पास, 1 आ रही है। तो देखिए 1 की मैपिंग भी 1 से है, 2 की मैपिंग भी 1 से है। सेम पे 3 की मैपिंग किससे है, इसी तरीके से, सॉरी अगर आप 4 लेंगे, नेक्स्ट 3 ले रहे हैं, सपोज 3 लिया आपने, सो 3 + 1/2 कितना आ जाएगा, 4/2, दैट इज 2। और नेक्स्ट अगर आप 4 लेंगे तो 4/2 भी क्या आएगा, 2। इसका मतलब 4 की मैपिंग किससे होगी, 2 से होगी, और यहाँ पे आपके पास 3 की मैपिंग भी किससे हो जाएगी, 2 से हो जाएगी, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि आपके पास ये देखिए, अगर आप रे डायग्राम, सॉरी एरो डायग्राम देखेंगे तो उसी से हमको पता चल जा रहा है फंक्शन 1 1 तो है ही नहीं, ये मैनी 1 दिख रहा है ना आपको, 2 की एक इमेज है, 2 की एक इमेज आ रही है। और जितने भी एलिमेंट्स को डोमेन में है, देखिए सबकी कोई ना कोई प्री इमेज तो है ही ना, सबकी एग्जिस्ट कर रही है ना प्री इमेज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑन टू तो हो सकता है पर ये 1 1 नहीं है, और क्योंकि ये ऑन टू है पर 1 1 नहीं है, इसलिए बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं हो सकता है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एफ ऑफ 2n - 1 मीन्स ऑड फॉर्म में लेंगे तो भी n है, 2n फॉर्म में लेंगे तो भी n है, दैट इज फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n ऑफ द कोडोमेन, क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर 2 नेचुरल नंबर था, है ना। तो कोडोमेन के सारे n के लिए देयर एग्जिस्ट 2n - 1 एंड 2n बिलोंगिंग टू n। देखिए मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, 1 के लिए ये 2n - 1 वाली फॉर्म है, और ये क्या है 2n वाली फॉर्म है ना। तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ऐसे नंबर डोमेन में अंडर द फंक्शन f of n is equal to f of 2n - 1 is equal to n and f of 2n is equal to n. So therefore function is onto, फंक्शन तो onto है पर ये फंक्शन 1 1 नहीं है, since the function is not 1 1 but onto, therefore f is not bijective, राइट। आई होप सो स्टूडेंट, आज की क्लास आपको समझ आई हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ये कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस आपको इजीली समझ आए हो, ताकि आप इनको अप्लाई कर सके एग्जाम में, इजी वे में कर सके। मैंने पूरी कोशिश की है ताकि आपको समझ आया हो ये क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम, और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि सबकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो। आप इन चीज़ों को रटे ना, इसको समझ के करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।